मैं मिनी के स्कूल गई थी। उसकी टीचर उसकी बहुत शिकायत है। जब देखो तब बोलती रहती है वो मिलन में शादी रहती है। क्या करूं मैं इस लड़की का? अरे तुम भी कैसी बातें करती हो? अगर बच्चे बातें नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? और तुम्हें पता भी है इस जमाने में बच्चों को खुलकर रहना कितना जरूरी है। उन पर कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए। आपसे तो कुछ बोलना ही बेकार है। जब देखो तब मिनी का ही साथ देते रहते हो। तुम जानो तुम्हारा काम जाने ना। बारिश कैसे आएगी? बारिश जब हाथी अपनी सूंड उठा के सूंड में पानी उठा के फेंकेगा ना तब बारिश आएगी। हाथी आसमान में कैसे जाएगा? हाथी आसमान में पैर उड़ के जाएगा। बोला हाथी इतना मोटा क्यों होता है? हाथी ज्यादा खाता है इसलिए वो मोटा होता है। तुम तो ज्यादा खाते हो। क्या तुम भी हाथी हो? इधर से जाओ, मुझे अपना काम करने दो। मैं कहाँ जाऊँ? मैं क्या करूँ? मैं बहुत बोर हो रही हूँ। अरे हाँ, बाबा के पास जाती हूँ। बाबा 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 बाबा, आपको पता है बोला ना कौवे को काक कहता है, भी नहीं जानता। बेकार की बातें बकते रहता है। अरे मिनी, इस दुनिया में बहुत सी भाषाएं हैं जैसे हिंदी, गुजराती, बंगाली वाला। अरे बाप रे, काबली वाला इधर ही आ गया है। इसमें डरने की कौन सी बात है मिनी? अगर वो मुझे अपनी झोली में डालकर दे दिया तो? अरे नहीं हो जाएगा। बाबा बाबा, आप काबली वाले से नहीं डरते? नहीं, मैं काबली वाले से कभी नहीं डरता। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। एक छोटा बच्चा हमको आवाज लगाएगा, वो किधर गया? इधर ही है। तुमसे डरती है? हमसे डरती है? किस वास्ते? इसे लगता है कि तुम इसे अपनी झोली में डालकर ले जाओगे। एकदम झूठ है साहब जी, एकदम झूठ है। क्या हम उसको एक नजर देख सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। मिनी अब आओगी। बाबा बाबा, इससे पूछो इसकी झोली में क्या है? वह हमारी झोली में बड़ा बड़ा हाथी है। हाथी? सचमुच? दिखाओ दिखाओ। आंखें बंद करो। ये लो, ये सब तो मेवे हैं, हाथी तो है ही नहीं। और दिखाओ दिखाओ, तुम्हारी झोली में क्या क्या है? हमारी झोली में घोड़ा भी है। घोड़ा? सचमुच? दिखाओ दिखाओ। ये लो, ये नहीं। इसके बाद मेरे आए कहाँ से? मुझसे काबली वाले से लिए उनके पैसे तो देना चाहिए। किसी का मुझसे लेना अच्छी बात नहीं होती। अच्छा ठीक है, मैं उसे पैसे दे देता हूँ। दे दो। ये लो रहमत, तुम्हारे लिए कुछ पैसे। साहब पैसे मत दीजिए, मिनी तो हमारी बच्ची की तरह है। अरे रखो भी, इन पर तुम्हारा हक बनता है। शुक्रिया साहब। वाले, तुम कहाँ से आए हो? वो हम अफगान से आए हैं। अफगान? ये अफगान कहाँ है? अफगान बहुत दूर है, पूरे 10 दिन लगते हैं। 10 दिन? तो तुम वहाँ से कैसे आते हो? वहाँ
के नाम से ही डर जाती थी, अब वो और काबुली वाले बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं। अब काबुली वाला रोज मिनी के लिए सूखे मेवे लाता और दोनों घंटों बैठकर ढेर सारी बातें करते थे। तो देखते हैं ऐसे ही एक दिन का दृश्य। काबुली वाला, ओ काबुली वाला, इधर आओ। आओ, बैठो बैठो। मुझे पता है तुम्हारी झोली में क्या है। तुम्हारी झोली में ना पक्का बिल्ली है, बिल्ली। तुमको बिल्ली चाहिए क्या? हाँ हाँ, मुझे तो बिल्ली बहुत पसंद है। आंखें बंद करो। ये लो, ये सब तो काजू है, बिल्ली तो है ही नहीं। तुम भी ना एकदम बुद्धू हो। पहले अकलमंद था, अब तुमको देखकर अब बुद्धू हो गया। काबुली वाले, तुम्हें पता है मैंने एक नया नाच सीखा है, करके दिखाऊंगी। हाँ जरूर। तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। ये अरे वाह, कितना सुंदर नाच करती है मिनी, बहुत बढ़िया। और मिनी बेटा, खाना तो तुम बहुत अच्छा बनाती हो, तो तुम ससुराल कब जा रही हो? मैं तो कभी ससुराल नहीं जाऊंगी। हाँ, पर तुम कब जा रहे हो? हम तो ससुराल जाके ससुर को खूब मारेगा। अरे सुनती हो, मैं सब्जी लेकर आ गया, ये सब्जी ले जाओ जरा। अरे सब्जी वब्जी छोड़ो, लेकिन तुम मिनी को काबुली वाले से मिलने से रोकते क्यों नहीं हो? जब देखो तब उसको वो कुछ ना कुछ देता रहता है। पता है परसों आपने उसको पैसे दिए थे तो उसको वो भी वापस करके चला गया। अरे रहमत तो मिनी को बच्ची समझकर चीजें देता है, और उसके मेवों के पैसे मैं हर 1-2 दिन में उसे दे देता हूँ। अरे हम उसको जानते भी तो नहीं, अगर कुछ हो गया तो? अरे तुम कैसी फिजूल की बातें करती हो। हम रहमत को कितने सालों से जानते हैं। जब मिनी पैदा भी नहीं हुई थी तब भी वह अफगान से यहाँ मेवे बेच के आया करता था। आपसे तो कुछ बोलना ही बेकार है। अब देख लो, मैं कह रही थी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। वही तो देखना चाहिए, आजकल ऐसा हो रहा है। मिनी बेटा, मैं चलता हूँ, मैं कल आऊँगा। काबुली वाले, कल जरूर आना। कल ना मेरा जन्मदिन है। कल तुम्हारा जन्मदिन है? हम जरूर आएगा। कल तुम कितना साल का हो जाएगा? कल मैं 5 साल की हो जाऊंगी। हम जरूर आएगा। हमारा काबुल का बच्चा भी 5 साल का है, हम जरूर आएगा। ये काबुली वाले कल आएगा। रहमत को पुलिस लेके जा रही है। मैं देखता हूँ। तुम रहमत को कहाँ लेकर जा रहे हो? उसका एक आदमी के साथ झगड़ा चल रहा था, उसने उसको चाकू मारा और वो वहीं पर ही ढेर हो गया। रहमत, तुमने उसे चाकू क्यों मारा? साहब, उसने हमसे पैसा लिया था और देने से इनकार कर दिया, और उसने हमको बेईमान भी कहा, तो हमको गुस्से हमने उसको चाकू मार दिया था। अब चाकू मारा तो चलो दे। काबुली वाले, तुम कहाँ जा रहे हो? हम ससुराल जा रहे हैं मिनी बेटा। ससुराल? ससुराल से कब वापस आओगे? जल्दी वापस आ जाऊंगा मिनी बेटा, जल्दी वापस आ जाऊंगा। बाबा देखो, काबुली वाला ससुराल जा रहा है। बाबा मुझे भी जाना है। नहीं बाबा, मुझे भी जाना है। कुछ साल बाद काबुली वाला जेल से छूटकर बाहर आता है, तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है।
सलाम साहब, पहचाना? तुम कौन? क्या साहब, आपने हमें नहीं पहचाना? अरे रहमत, तुम तो बहुत दुबले हो गए हो। तुम जेल से बाहर कब निकले? कल शाम ही निकला था साहब। सोचा मिनी बेटा से मिलते चलूं। लेकिन आज हमारे घर से बहुत जरूरी काम है। हम दोनों ही बहुत व्यस्त हैं। तुम कभी और आना। क्या मैं उससे एक बार मिल सकता हूँ साहब? मैंने तुम्हें मना किया ना रहमत, अब जाओ भी। ठीक है, हम उसके वास्ते कुछ मेवे लाया था, उसको दे देना। अच्छा ये लो तुम्हारे मेवों के पैसे। साहब पैसे मत दीजिए, मिनी तो हमारी बच्ची की तरह है। उसी को याद करके हम आपकी बच्ची के वास्ते मेवे लाया करता था। ये देखिए उसके हाथों के निशान, ये देखिए। क्या तुम्हारी बेटी भी मिनी की उम्र की है? जी बिल्कुल। अच्छा ठीक है, मैं अभी मिनी को बाहर बुलाता हूँ। काबुली वाला? कौन काबुली वाला? मैं किसी काबुली वाले को नहीं जानती। ठीक है बाबा, मैं जाती हूँ। साहब बच्ची ने मुझे नहीं पहचाना। हमारा काबुल का बच्चा भी हमको नहीं पहचानेगा। उदास मत हो काबुली वाले, ये लो कुछ पैसे रखो और काबुल जाकर अपनी बेटी से मिल लो। तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का मिलना मेरी मिनी के लिए बहुत शुभ होगा। शुक्रिया सर।